नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। हर हर महादेव, जय माता दी, जय भगवान सूर्य देव महाराज। सुन लो राशि वालों, काल मंडरा रहा है। अगर गहरी नींद में सो गए हो तो उठ जाओ और सावधानी रख लो एक बार फिर से। जीवन में काल मंडरा रहा है और इसे मामूली समझने की भूल मत करना, वरना ऐसी जीवन का पूरा काया पलट रहा है और आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। चलो आज शुरू करते हैं। आपकी राशि से वह खबर है जो आपको हरित कर देगा, लेकिन अगर तुम गहरी नींद में सो चुके हो तो तुमको उठा देगा। दोस्तों, आज की एक एक सच्चाई जान लीजिए, उसके बाद मैं गारंटी कॉपी में लिख कर देता हूं कि तुम्हारे जीवन का पूरा काया पलट जाएगा। जी हाँ, बस आप लोग अगर सूर्यदेव महाराज जी से कुछ चाहते हैं, जैसे कि तुमको पैसों की बड़ी जरूरत है अभी अपनी जिंदगी में, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान सूर्यदेव। दोस्तों, वह तुम्हारा मनोकामना अवश्य पूरा करेगा, यह मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो अब चलिए हम जानकारी को आरंभ करते हैं। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि सच में अब आने वाले कल का दिन तुम्हारी जिंदगी में कोई आम दिन साबित नहीं होगा। दोस्तों, यह दिन देखने के बाद तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर में जो कल्पना नहीं किया था, आखिर वह मेरे साथ कैसे हो गया। हाँ दोस्तों, तुम बिल्कुल सच सुन रहे हो। आपकी कुंडली में स्थित ग्रह और राहु साफ साफ बता रहे हैं कि आज से पहले कभी यह काल तुम्हारे ऊपर नहीं मंडराया था, लेकिन अब मंडराया रहा है। मगर तुमको कसम है और तुम्हारे ग्रह और राहु की आदेश है कि तुमको अब सचेत हो जाना है। अपनी हर एक कदम बड़ी समझदारी से रखना है। ऐसा इस कारण से क्योंकि दोस्तों, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह बहुत सालों के बाद की जा रही है और अब यह तुम्हारे लिए कोई मुसीबत ला रहा है या कोई खुशियों का सौगात ला रहा है। इनके कारण से तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा या तुम्हारे साथ कुछ और होगा। तो दोस्तों, आपको हम एक एक जानकारी बारीकी से समझाएंगे तथा बताएंगे, और मैं इतना भी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आप लोग सच को अपने कानों कान सुन लेंगे तो तुम खुद थैंक यू गुरुजी कहोगे। जी हां दोस्तों, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम नहीं है, पर आपकी ग्रह और राहु खुलकर यही विशेष जानकारी दे रहे हैं कि यह जो काल तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है, यह तुम्हारे लिए कोई मुसीबत के कारण नहीं बनेगी और ना ही यह तुमको रुलाएगा। मतलब तुम्हारे जीवन का ये एक बाल भी बांका नहीं करेगा, क्योंकि यह कुछ अलग मकसद से आया है और तुम्हारे ऊपर यह मंडरा रहा है। इसीलिए यह तो साबित हो गया कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है और आप लोग भी जानते हैं कि जो काल होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, और वह जब हमारे ऊपर मंडराने लगते हैं तो फिर हमें सावधान हो जाने की काफी आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं है। जी हाँ, क्या यहाँ पर तो सब कुछ अच्छे की भले की बात हो रही है। दोस्तों, अब मैं सच्चाई आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि समय आ गया है। कान लगाकर सुनिए कि अरे पगले, अगर तुमको सच में घर, गाड़ी और लगभग 1 लाख रुपए चाहिए, मतलब तुम्हें अपनी जिंदगी का पूरा काया अगर पलटना है, वो भी आने वाले अगले 24 घंटे के ही भीतर, तो फिर तुमको एक छोटी सी वस्तु, एक छोटी सी चीज देना पड़ेगा। और ये किसको देना पड़ेगा? तो ये जो काल मंडरा रहे हैं तुम्हारे ऊपर, तुम्हें इसको देना ही पड़ेगा। जी हाँ, और अगर आप इन्हें दे देंगे, जो तुम्हारे पास एक वस्तु है, प्यार से अगर आप इन्हें दे देंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि दोस्तों, तुम्हारा कुंडली तक बदल जाएगा। मतलब जितने सुख तुम्हारे पास अभी मौजूद नहीं है, वह सभी तुम्हारे पास धीरे धीरे पहुंचने लगेंगे, आने लगेंगे। जो आज से पहले तुम यह कलयुग में रुपए नहीं काम पाए हो, अपना मन चाहा, हाँ तुमने मेहनत तो किए हो, भरपूर संघर्ष करने में भी कोई कसर नहीं छोड़े हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा शौक तथा तुम्हारा सुख अगर नहीं मिला है, तुम्हारा शौक पूरा नहीं हुआ है, तो अब पूरा हो जाएगा, क्योंकि यह संजोग बन चुका है। और दोस्तों, एक तरफ से तुम्हारे लिए मौका आई है, यह कोई मुसीबत नहीं आया है। लेकिन अब आप यही सवाल करेंगे कि गुरुजी, मैं उसको वह कौन सा चीज दूंगा जो मेरे पास है, उसका नाम क्या है, वह वस्तु का, और मैं उन्हें कैसे दूंगा, अपने हाथों से दूंगा? तो चिंता मत लीजिए, आगे हम यह भी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तुम कोटेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, मैं तो आपको इतना ही कहता हूं कि तुम्हारा राहु और ग्रह अब जो करने वाला है, उनके जरिए तुम पूरे गांव में जाकर अपनी खुशी दिखाओ, मिठाई बांटो, क्योंकि तुम्हारे लिए अब वही एक निश्चित घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात पहले ही समझाया था, कहा था कि अरे पगले, अगर तुम सब्र करोगे, धैर्य रखोगे, तो याद रखना, एक ना एक दिन वही ऊपर वाला तुम्हारे लिए कई बंद दरवाजे खोल देंगे और तुमको धन के खजाने में ले जाकर भर देंगे। और मैंने ठीक वही कहा, और देख लीजिए वही होने जा रहा है तुम्हारे साथ। जी हाँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लोग ये शब्दों को मजाक में समझने की गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आप सभी जितना मजाक समझेंगे, अतिकालीन
समझिए उतना आप लोग हमेशा पछताएंगे, लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। बस तुम सभी को वह चीज क्या देना है कि बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या मिलने वाला है। चलिए, यह महत्वपूर्ण जानकारी पर थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में अकेला चलना सीखिए, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन साथ छोड़ देता है। आजकल की यह दुनिया बहुत मतलबी है। कहते हैं ना कि लोग वादे करके भूल जाते हैं कि उसने कभी कोई वादा भी किया था। इसलिए यह मत सोचना कि यह इंसान ने वादा किया है तो मेरे साथ हमेशा खड़ा नजर आएगा। बता दें कि जिंदगी में अगर तुम अकेला चलना नहीं सीखोगे तो हर कोई तुम्हारा मजाक बना सकता है, हर कोई अपना फायदा उठा सकता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा अकेला चलना सीखो और किसी के ऊपर निर्भर मत बैठे रहो। किसी पर आश्वासन मत रहो दोस्तों, क्योंकि यह दुनिया बड़ी रहम है, बड़ी मतलबी है। इसलिए यह मत सोचो कि मेरा साथ देने वाला वह व्यक्ति है, मेरा शहर वह इंसान है। कहता है ना कि शहर कितना भी अच्छा हो, सच्चा हो, लेकिन वह एक दिन साथ छोड़ ही देता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुद अकेले चलना सीखो। मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि रोना तो जिंदगी पैदा ही सिखा देती है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो रोते रोते जन्म लेते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए। मित्रों, जितना रहोगे उतना तुम्हारे आंख से और आंसू ही निकलेगा। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत है। अगर उनके साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। कहते हैं ना कि लोग अपनी सेहत की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के बातों पर प्रभाव करते हैं, कम पर प्रभाव करते हैं। इसीलिए अपने सेहत का हमेशा ख्याल रखो। कहते हैं ना कि सेहत अच्छा है, स्वस्थ तुम्हारा ठीक है, तो हर कोई तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जिस दिन सेहत खराब हो जाएगी दोस्तों, शीजीते बसाए दोस्त तुम किसी पर बोझ बन जाओगे। इसलिए लोग जितनी अपने काम की परवाह करते हैं, उससे अधिक अपने स्वास्थ्य की परवाह करें। क्योंकि आज अगर तुम अच्छे हो तभी तो कम कर पा रहे हो। अगर कल अच्छे नहीं रहोगे तो कहां से काम कर पाओगे। यह बात हमेशा आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बता दें कि जिंदगी में समस्या और मुसीबत आते जाते रहे हैं। हमारी जिंदगी में तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, खुशियां भी आती हैं, और हर पल का आनंद को कहते हैं। ना कि जिंदगी में मुसीबत को देखने से और मुसीबत के बारे में चिंता करने से। मुसीबत दूर नहीं होता है, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए हमें समाधान ढूंढना पड़ता है। चिंता करने से कोई चीज खत्म नहीं होता है, बल्कि वह और चिंतित बढ़ जाता है। इसीलिए जीवन में ही बात हमेशा ध्यान रखना। मित्रों, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखो। दुनिया के सामने अपने दुख को बताने से, दिखाने से दुख तुम्हारा कोई दूर नहीं करेगा। मित्रों, कुछ लोग तुम्हें दिलासा देगा तो कुछ हंसेंगे। इसीलिए अपनी जिंदगी में अपने दुख को अपने अंदर रखो। मित्रों, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रहो ताकि कभी तुम्हें दुख का अनुभव ना हो। कहते हैं ना कि दुख भी उसे इंसान के जीवन से दूर हो जाता है जो हमेशा मुस्कुराते रहता है। इसलिए जितना तुम मुस्कुराओगे लाइफ की परेशानी उतना ही दूर होगा। तो जीवन में बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और लाइफ में दोस्तों, जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा, यकीन नहीं होगा, तब कभी तुम जीवन में आगे बढ़ देने वाला है नहीं पाओगे। इसलिए यह कभी मत सोचो कि मुझे वह व्यक्ति साथ देगा, वह व्यक्ति मेरे साथ खड़े रहेगा। तो ये दुनिया बड़ी बेरहम है, बड़ी मतलब है। अपने फायदे के लिए हमेशा दूसरों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, दूसरों को यूज कर सकते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ बिना मतलब के खड़े नहीं रहेगा। तो बात हमेशा आप लुधियाना रखिएगा। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले जो 24 घंटे का समय है जिंदगी में दोस्तों, कुछ घटना का निर्माण भी नजर आ रहा है। आप सभी को अगले 24 घंटे के समय अंतराल में खास करके अपने जीवन में आप लोग जो भी जल्दीपन करते हैं कि मुझे यह जल्दी जल्दी काम करना है, मुझे जल्दी जल्दी वहां जाना है, जल्दी से वह काम करना है, जल्दी से वह चीज करना है, तो आपको जल्दी करने के चक्कर में आपको आज बड़ी घटना हो सकती है। इसीलिए सावधान रहें और ये आदत आपको दूर करने हैं। जल्दबाजी में किए गए काम बिगड़ा है और जल्दबाजी के चक्कर में लोगों को बड़े नुकसान भी होता है। इसीलिए आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपको यह बात विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त काल चक्र कुछ इस प्रकार का घूम रहा है कि मित्रों आपका मन में यह विचार आएगा कि मैं जल्दी यहां से जाऊंगा, वह काम करूंगा। आप दोस्तों आज जल्दबाजी बहुत अधिक करेंगे और आपके मन में उतावलेपन भी आएगा। आप दोस्तों क्रोध भी कर सकते हैं। आपके घर वाले अगर आपको कोई काम करने सेमना कर रहा है तो आपका मन नहीं मानेगा कि नहीं मैं यह काम करूंगा। यूं कहा जाए तो आप अपनी जीत लगाकर बैठ सकते हैं। लेकिन आने वाले अगले 24 घंटे आपको इस तरह की गलतियां, इस तरह की बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आज घटना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती है।
तो आने वाले अगले या 24 घंटे के भीतर आपको इन चीजों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। मित्रों, इस प्रकार की गलतियां आपको नहीं करना है, क्योंकि घटना का कुछ ऐसा संभावनाएं दिखाई दे रहा है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत के प्रलय आ सकते हैं। कहा जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना की संभावना दिखाई दे रहा है। तो आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में दोस्तों, अपने परिवार के बात को काट करके कोई काम नहीं करना है। कहीं अगर आप जा रहे हैं, आपके परिवार वाले आपको मना कर रहे हैं कि वहां मत जाइए, आन वफा के नपत्त में पांच अन्य, वह काम मत करिए, यह काम मत करिए, इस तरह का दोस्त जीत मत रखिए। तो आप वहां पर समझना है, क्योंकि काल चक्र जब पड़ता है तो उनके जीवन में अपने ही मन के मालिक समझने लगते हैं। तो आपको यह बातें विशेष तौर पर ध्यान रखना है और आपको इस प्रकार की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। नहीं तो इस बार दोस्तों घटना कुछ ऐसा है कि जिंदगी में कभी सोच तक नहीं होंगे कि लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता था। एक जिद्दी के कारण आपकी लाइफ में बहुत बड़ा संभावनाएं दिखाई दे सकता। तो आप सभी को इन बातों को बिल्कुल भी मजाक नहीं समझना है। कहते हैं नाम कि कभी कभी हमारा मजाक भी हमारे लिए मुसीबत बन जाते हैं। तो खासकर आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इस तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अपना जिदाज बिल्कुल भी आपको नहीं रखता है, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान जिद के कारण बहुत कुछ खो देता है। इसलिए कि बातें आप सभी को ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, और आज नकारात्मक स्थिति में मनोबल बनाए रखें। किसी खास विषय को लेकर क्या सामंजस्य रह सकते हैं? घर की किसी भी सदस्य की सेहत के कारण आपका काम अधूरा रह सकता है। आपको कुछ चीजों को लेकर के बहुत परेशान होना पड़ सकता है, दौड़ना भी पड़ सकता है। दूसरे मामले में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें तो आपके लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। कार्यस्थल पर आपकी कोई महत्वपूर्ण बात लीक हो सकती है, तो आपको इस वक्त लोगों के साथ आप बहुत गुप्त रहे और गुप्त तरीके से ही आपको कोई बात बोलना है, ताकि दोस्तों आपका कोई अपना पर्सनल चीज सबके सामने नजर ना आए। तो आपको यह बातें विशेष तौर पर ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता भी रहेगी। इसलिए आपको अपने कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों पर नजर भी रखना है और विपरीत परिस्थितियों जल्द काबू में आएगी। नौकरी, पैसा, लोगों पर उच्च अधिकारी का दबाव भी रह सकता है। घर परिवार में दोस्तों को भी मांगलिक कार्यक्रम की योजना के लिए आप लोग कुछ प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे यह काम करना है। इसमें दोस्तों कोई नहीं, घर की उद्घाटन करना या फिर घर का गृह प्रवेश करना समय अच्छा नहीं है। दोस्तों उनके लिए आपको कुछ वक्त रुकना पड़ेगा। घर में छोटी मोटी पूजा करना आपके लिए अच्छा है। वह आपके लिए जीवन में नकारात्मकता, घर की दूर घृणा पढ़ के करेंगे। और कोई भी नए घर की शुरुआत करना आपके लिए समय इस वक्त पैसा अनुकूल तो नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ समय तक आप लोग प्रतीक्षा करें, तभी दोस्तों आप कोई नए भवन कार्य का निर्माण करें, आपके लिए सबसे बेहतर भी रहेगा। मित्रों, इस वक्त कोई चीज आप लोग अगर कर रहे हैं तो किसी की बातों पर चढ़ करके मत करो। आपको भी उसके बारे में पूरी तरह से समझना है, सोचना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज मुझे करना है, क्योंकि वो चीज आपके लिए बहुत ही बेहतर भी रहेगा। नहीं तो आगे चलकर आपके लिए समस्या भी बढ़ेगी, सख्ती है जो आपको बहुत मुसीबत भी देने का काम करेगी। तो खासकर आपको इन चीजों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और बाहरी लोगों की बात पर। दोस्तों इस वक्त आपको किसी क्षेत्र में पुतावलीपान भी नहीं होना है, नहीं तो आपके लिए समस्या भी नजर आ सकती है। और इस वक्त दोस्तों आपके लिए जीवन में लाभ के कुछ नई योजनाएं भी दिखाई दे रही हैं। अगर आप दोस्तों कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किए हुए थे तो वह पैसे आपके पास बहुत अच्छी लाभ की ओर प्राप्त होती, वह दिखाई दे रही हैं आपके पैसे में। इस बार दोस्तों ज्यादातर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। पूरे आपको उनमें काफी खुशी मिलेगी और आपकी आर्थिक समस्या भी काफी हद तक दूर होते हुए दिखाई देंगे। और धोखेबाज लोगों से दूर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त धोखा देने की प्रतिक्रिया भी दिखाई दे रहा है। जो लोग विश्वासघात करते हैं, जो लोग धोखा देते हैं, उनसे आपको बहुत हद तक दूर रहना है। जो लोग दोस्तों चापलूसी करते हैं, इधर के बातें उधर करते हैं, तो आपको ऐसे लोगों पर विश्वास अगर रखते हैं तो जल्द ही दूर हो जाए, नहीं तो एक समय आपको भी पछताना पड़ेगा। आपके करियर की समस्या दूर होगी, अच्छी नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग दोस्तों नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, नई नौकरी के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी आ सकती है। लेकिन पहले से जो नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें अपने काम धंधे को लेकर के बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा। आपको अपने काम धंधे में दोस्तों कोई भी ऐसा जल्दबाज नहीं करना है और ना ही दोस्तों कोई लापरवाही करना है। इस बार दोस्तों आपको बेवजह किसी प्रकार के कामों में आपको फंसाया भी जा सकता है, या फिर आपको अपने लापरवाही के कारण दोस्तों बहुत बड़ा धोखा होगा। मित्रों आपको नौकरी से हाथ भी तोड़ना पड़ सकता है।
तो इस बार दोस्तों आपको यह भी आपका ध्यान रखना है और कोई भी आपके कार्य करते दौरान लापरवाही नहीं करना है, बल्कि आपको बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही सावधान रहना है कि वह दोस्तों तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी काम सौंपे गए हैं तो वह काम तुम्हें खुद ही करना है। यह नहीं कि दूसरों के भरोसे छोड़ दिए हैं और मैं इधर चला गया हूं, यह काम कर रहा हूं, तो वह चीज आपके लिए कहीं नहीं देखा जाए तो इस वक्त नुकसान की वजह है कि समय से पहले ही मिल रही थी तो फिर हम सब मिल कर सकता था, मगर कोई नहीं होता तब, और फिर तबाही करके छोड़ेगे और एक में भी की। और आप 3 बार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव अवश्य लिखें।